गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आरती सेन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉजिक्स ऑफ फिजिक्स। तो अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर ली थी। इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पढ़ी और इससे पहले मैं एक अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, पहले मैं आपको एक बात बोलना चाह रही थी कि जैसे कि न्यू ईयर की शुरुआत हो चुकी है और मैं चाहती हूँ आपको एक सरप्राइज देना। तो वो सरप्राइज आपको आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इन बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए आगे की वीडियोस के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यस, वी आर स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी अगेन। सो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने बहुत कुछ बात कर ली है अब तक, जहां हम लोगों ने चार्जेस की प्रॉपर्टीज, रूल और फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के टाइप, जहां हम लोगों ने उसका फर्स्ट टाइप कौन सा पढ़ लिया था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमने वहां पर बात की थी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए उसका नाम काफी है, जैसे कि मैंने बताया स्टैटिक, जहां जिसका मीनिंग था रेस्ट, और इलेक्ट्रिसिटी में वर्ड मिल रहा था हमको इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसी कंडीशन में रहते हैं, कैसी स्टेट में रहते हैं, रेस्ट पर रहते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोगों को मैंने लास्ट डे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से तो मैंने इंट्रोड्यूस करवा ही दिया था। उस वीडियो में हम लोगों ने ना एक टर्म और भी सीखी थी, एक टॉपिक के बारे में और हम लोगों ने बात की थी, वो थी हमारे इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स। तो मैंने आपको वहां बताया था कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसका मतलब फ्री है, मतलब वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में उन्हीं कंडक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मान लो, कंसिडर करना कि मैंने ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, ये मान लीजिए आप। ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा और उन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि क्या करेगा बेटा, मूव करेगा लाइक दिस। ये मैं कुछ ही बना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरे कंडक्टर में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा एक इतने से मॉलिक्यूल में भी कितने सारे एटम्स होते हैं, तो ये तो पूरा कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव नहीं करते, वैसे इसकी स्टोरी तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जहाँ पे इनको फोर्सफुली मूव करवाया जाता है। बट एक बात बताओ, अगर आप लोगों को एक दिन के लिए फ्रीडम दे दी जाए तो आप क्या करोगे? फिर आप करोगे आपके मन की। आपको वहां जाना है, आप वहां जाओगे, आपको वहां जाना है, आप वहां जाओगे। कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है ना, और कोई प्लेस फिक्स नहीं है। आप किसी भी प्लेस पे अपने अकॉर्डिंग क्या करने लगोगे बेटा, मूव करने लगोगे। यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसा ही होता है। इनिशियली वैसे ये कंडक्टर हैं, फ्री हैं, मूव करेंगे बट इंडिविजुअल डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी हम लोग इंडिविजुअल और पर्टिकुलर डायरेक्शन को 2 मिनट के लिए हॉल्ट पे रखते हैं और हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होती है जब ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, सारे क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। अब देख लो आप, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी सेम डायरेक्शन में, ये भी उसी डायरेक्शन में कर रहा है और ये दोनों भी नीचे वाले भी सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट वर्ड है ना, ये रेट हमेशा याद रखना। ठीक है, फिजिक्स की दुनिया में आप जब भी इस रेट वर्ड को देखोगे, इसका मतलब पैसा नहीं होता है, इसका मतलब होता है बेटा टाइम। मतलब किसी भी चीज के आगे अगर आपने क्या लगा दिया है, रेट वर्ड लगा दिया है, RATE, रेट लगा दिया है, इसका मीनिंग है उस क्वांटिटी को किससे डिवाइड कर देना है, आपको टाइम से डिवाइड कर देना है। क्या लिखा मैंने, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसको अगर हम किससे डिवाइड कर दे, टाइम से। और टाइम को कैसा रखा है हमने, पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ हमारे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ये क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और मैं बात करूं आपसे इस वाली डेफिनेशन की, तो अमाउंट ऑफ चार्ज, कि कितने अमाउंट ऑफ चार्ज, कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर के थ्रू, वो भी किसमें, पर यूनिट टाइम में। यूनिट मीनिंग 1।
एक सेकेंड में पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा प्रोड्यूस ही क्यों होती है? मैंने स्टार्टिंग से आपको ये चीज बोली है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, एक एनर्जी है, जो एनर्जी हमेशा 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 मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होती है। और जब हमारे सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। बट बात करें इसके डेफिनेशन के बारे में, तो डेफिनेशन ये है, या तो आप ये लिख सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर आप क्या लिख सकते हो, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, ठीक है, इन पर यूनिट टाइम। तो ये तो आपको डेफिनेशन समझ में आए। अभी इसके बारे में हम लोगों को और बात करनी है। तो हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में बात कर ली है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर और कूलम्ब पर सेकंड। कूलम्ब पर सेकंड कैसे आया बेटा? कूलम्ब पर सेकंड आया है इसके फॉर्मूला से, जो क्या था, I इज इक्वल टू Q बाई टी था। Q क्या है, यहाँ पे चार्ज था, और चार्ज की यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, कूलम्ब लिखते हैं, ठीक है। और टी की यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, सेकंड लिखते हैं। तो I की यूनिट, करंट की टोटल हम लोग ओवरऑल यूनिट क्या आ गई हमारे पास, कूलम्ब पर सेकंड। बट हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम केसेस में क्या, हम लोग डिराइव की है, बट इस डिराइव यूनिट का हम लोग यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग एम्पियर का यूज करते हैं, ठीक है। एम्पियर क्यों है? क्योंकि एम्पियर जो थे, इन्होंने करंट के बारे में, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उनके बारे में काफी कुछ बताया था, इससे रिलेटेड काफी रूल्स और ना रिसर्च इन्होंने की थी। तो इनकी ऑनर में हम लोगों ने इनकी करंट की यूनिट क्या रखी है, एम्पियर रखी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज? वो होती है जिनको सिर्फ एम्पलीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा नहीं है बेटा इसमें डायरेक्शन नहीं होती, बट हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके एम्पलीट्यूड पर उसकी डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द स्टडी ऑफ चार्ज एंड मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब ये तो आपका सिर्फ एक चैप्टर है, एक चैप्टर के अंदर है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और फिर आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। बट आगे जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे ना, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स करके ना पूरे, अगर आप मैं बात करूँ आपसे बीएससी बीटेक वगैरह की, तो वहाँ तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स करके पूरी बुक आती है, एक पूरा ना आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और 11th-12th में भी आप पूरे चैप्टर्स इनके बारे में देखोगे डिटेल में। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होती है? एक तरीके से ये आपको फिजिक्स की ब्रांच है बेटा, ठीक है, जहाँ पे आप लोग क्या करोगे, जहाँ पे आप लोग चार्जेस के बारे में स्टडी करोगे, वो भी कैसी स्टेट में, मोशन स्टेट में, ठीक है। बात करें इसके फोर्थ पॉइंट के बारे में, द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। अब हम लोग देख रहे हैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन। आपको मैं बता रही हूँ बोर्ड एग्जाम से 1 एम्पियर, 1 वॉल्ट, 1 ओम, इनकी जो डेफिनेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी इंपॉर्टेंट ये एम्पियर की डेफिनेशन नहीं है ना, सॉरी करंट की डेफिनेशन नहीं है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन, जो कि क्या है। अब मेरी बात सुनो, इसके डेफिनेशन को यहाँ रीड मत करो, मैं जो बता रही हूँ ना उस पर ध्यान दो, अपने आप तुम खुद बनाओगे। कैसे? फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू Q बाई टी, ठीक है, इसको मिटा दो। I इज इक्वल टू क्या थी, Q बाई टी। तो आपसे बोला जा रहा है कि ये जो I है, जो करंट है, ये 1 एम्पियर कब होगी? जो हमारी करंट है वो 1 एम्पियर कब होगी? तो वो 1 एम्पियर कब होगी? देखो बेटा, हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि करंट होती क्या है, कि किसी भी पर सेकेंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो क्या, या नंबर ऑफ चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं वो क्या है, करंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पर इसके टाइम की जगह क्या लिख दूं, 1 सेकेंड लिख देती हूँ, ठीक है भाई। 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, यही तो थी हमारी करंट। अब कितने नंबर हो रहे हैं ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ना, उसको कर दो साइड में। अब आप क्या कर दो, अब आप वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसकी वैल्यू भी 1 कर दो। मतलब हम लोग ने ये बोल दिया कि यहाँ पे कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं पर सेकेंड, 1 चार्ज फ्लो हो रहा है। तो एक बात बताओ, 1 से 1 कैंसिल, तो ओवरऑल आंसर क्या आया, 1। और आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो क्या ये आंसर नहीं आ गया, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे बना सकते हो? जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या हो, फ्लो हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। समझ में आया आपको? डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, चाहो तो बना भी सकते हो। तो पहले देख लो, पढ़ लो इसको। सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, ये रहा 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो क्या आ गई है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन आ गई। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे अब हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कवर कर ली है, और अब हम लोग आगे की वीडियोस में
करंट कैरियर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक वोल्टेज और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।